रोहन का गांव हरी भरी वादियों और धीमी गति से बहती नदी की एक शांत तस्वीर जैसा था। वहाँ जीवन सरल था, हर दिन एक जैसा। पर रोहन के दिल में एक अलग ही धुन बजती थी, माइनस शहर की तेज भागती दौड़ती धुन जिसे उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक शाम उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शहर देखना चाहता हूँ, एक अलग जिंदगी बनाना चाहता हूँ। उनकी आंखों में चिंता थी, पर उनके हाथों में आशीर्वाद था। उन्होंने उसके बैग में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें और डर भी भर दिए। शहर उस पर एक बड़ी लहर की तरह टकराया। आसमान को छूती इमारतें, कभी न रुकने वाली गाड़ियों की नदी और अनजान चेहरों का एक समंदर। शहर का शोर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था और पहली बार रोहन ने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। वहाँ वो अपने गांव के पुराने दोस्त विवेक से मिला, जो शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। विवेक बदल गया था। उसके अंदर का गांव का लड़का अब एक ऐसा आदमी बन गया था जो शहर की रफ्तार और महत्वाकांक्षा की भाषा बोलता था। भविष्य में तुम्हारा स्वागत है रोहन, विवेक ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा। विवेक ने उसे एक ऐसी जिंदगी से मिलवाया जो समय सीमा और कॉफी पर चलती थी। दिन काम की भागदौड़ में गुजर जाते और रातें तेज रोशनी और ऊंचे संगीत में। रोहन ने शहर के कपड़े पहन लिए और उसकी चाल सीख ली, पर उसका दिल अब भी गांव के शांत गीत के लिए तरसता था। एक रात बालकनी में बैठे हुए शहर की रोशनियां उसे ठंडे दूर के तारों जैसी लगी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे लगता था कि वो चाहता है, माइनस एक नौकरी, पैसा, एक नई जिंदगी। लेकिन शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो एक अजनबी का था। उसे बारिश के बाद गीली मिट्टी की महक और अपनी माँ के हाथ का स्पर्श याद आ रहा था। आखिरकार उसने विवेक से बात की। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के लिए बना हूँ, विवेक ने धैर्य से सुना। मुझे भी कभी कभी गाँव की याद आती है, उसने स्वीकार किया। लेकिन विकास का मतलब आगे बढ़ना है रोहन। गांव अतीत है, शहर भविष्य है। लेकिन रोहन इसे अलग तरह से देखता था। भविष्य को, अतीत को मिटाने की क्या जरूरत है? वे मिल क्यों नहीं सकते? उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, माइनस एक पुल। वो शहर के ज्ञान को गांव के दिल तक ले जा सकता था। वो गांव लौट आया, हारकर नहीं बल्कि एक मकसद के साथ। उसने शहर के एक औजार, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके गांव की आत्मा को दुनिया से मिलाया। उसने स्थानीय कारीगरों को अपना सामान ऑनलाइन बेचने में मदद की और शहर के बाजार को उनके दरवाजे तक ले आया। एक दिन खेतों में खड़े होकर उसने विवेक को वीडियो कॉल पर अपनी दुनिया दिखाई। गांव अब भी वही था, फिर भी अलग था। उसे आधुनिक दुनिया में अपनी आवाज मिल गई थी। रोहन ने गांव या शहर को नहीं चुना था, उसने खुद को चुना था और अपनी दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।